नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 नवंबर गुरुवार का दिन कौसा वाई जंक्शन सटे हुए अर्लीन हॉल में हम खड़े हैं और आपको बता दूं कि हर साल की तरह शहर का सबसे सक्रिय रहने वाला, एक्टिव रहने वाला एनजीओ यस वी कैन फाउंडेशन और उनके सहयोग में खिदमत खल्क ट्रस्ट, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से पिछले लगभग 3-4 साल से एक सिलसिला यस वी कैन फाउंडेशन ने जो शुरू किया है उसका एक बहुत बड़े पैमाने पर आज नज़ारा यहाँ देखने मिला है। लगभग 24 जोड़ों की इज्तिमाई शादी, इज्तिमाई निकाह यस वी कैन के प्रयासों से यहाँ पर सफल हुई है। इसमें आपको बता दूं कि ये 24 जोड़े जो है, जिनमें लड़कियां जो है जिनके निकाह किए गए, आज ये 24 की 24 बच्चियां और लड़कियां जो है ये मुमरा कौसा से मुंसलिक है और लड़के जो है कुछ मुमरा के हैं, कुछ घाटकोपर, मालवनी, मुंबई के अलग अलग इलाकों के हैं, कुछ वसई मालेगांव से हैं। जैसे अलग अलग जगहों से ये तमाम जो है 24 जोड़े जो है आज ज़िंदगी जीने के एक धागे में यस वी कैन के ज़रिए बांधे गए हैं। कितना बड़ा काम है आपको बता दूं कि मतलब ये कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है, लेकिन घर की शादी जैसे होती है, दो परिवार मिलकर के अपने बेटे और बेटी की जिस तरीके से शादी कराते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में यस वी कैन फाउंडेशन ने 24 जोड़ों की इन शादी को अंजाम दिया है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से हमारे कहूँगा कि देखिए ये खाने का इंतज़ाम है, ये लेडीज सेक्शन है, वहाँ पर ये खाने का इंतज़ाम है। कितने बड़े पैमाने पर मैं ये लगभग चौथा या पांचवा राउंड होगा या हो सकता है उससे भी ज़्यादा होगा। तो इतने बड़े पैमाने पर खाने का इंतज़ाम, यानी 4000 से ज़ायद लोगों का खाने का इंतज़ाम। हम सामान आपको दिखाएंगे कि जो दहेज का सामान जिसे कहा जाता है, शब्द भले दहेज गलत हो, लेकिन जो सामान ज़िंदगी जीने के लिए एक जोड़े को दिया जाता है वो सामान भी हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा 24 जोड़ों को ये सामान यस वी कैन की तरफ से दिया गया है। कैसा मुमकिन कर लेती है यस वी कैन की टीम इतने बड़े काम को, इतने हार्ड वर्क को। बात करेंगे हमारे पास यस वी कैन के प्रोफेसर एंड एडवोकेट हसन बुलानी, एडवोकेट कबीर चौधरी और उनकी ये तमाम टीम है। अब्दुल मतीन शेखानी भाई भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम लोग हैं इस काम को अंजाम देने वाले। हसन भाई, जानना चाहूँगा कि 24 जोड़ों का निकाह आज आपने इज्तिमाई तौर पर यहाँ कराया है। पिछले साल कुछ तादाद कम थी और जब शुरुआत किए थे तो बहुत कम थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग इसको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं ये कैसा हो रहा है, यकीन जानिए बहुत कुछ सोचा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन नहीं बोल पा रहा हूं। हम लोग सिर्फ एक पोस्टमैन या कुरियर बॉय की तरह है। ऐसे ऐसे लोग इस शहर में हैं जिन लोगों ने हज़ारों से पैसे दिए, लाखों से पैसे दिए। जब हमने बात लेके गई, कई सारी बच्चियाँ यतीम हैं। रफ़ीक भाई, क्योंकि आप एक सोशल पर्सनालिटी है तो आपको ही पता है कि हर साल कितनी ऐसे रिक्वायरमेंट आपको आती होगी कि किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को हॉल का पैसा चाहिए, गरीब जो है। क्योंकि हमारे शहर में 70-80% लोग गरीब हैं और ज़कात के मुस्तहिक है, राशन दवाई के लिए परेशान रहते हैं, पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं। तो इसको हम लोगों ने कुछ साल पहले ये तय किया कि चलिए कोशिश करते हैं। पिछले साल 9 रहा, इस बार हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है। इस बार 24 ऐसे ज़रूरतमंद जोड़े हैं जिसमें कई सारी यतीम बच्चियाँ हैं और इनके माँ बाप दोनों नहीं, ऐसे बच्चे जिनके कोविड में वालिदैन मर गए, दोनों मर गए, और वो लोग हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा निकाह कराए, नहीं तो हम अगले साल रहेंगे। लड़कियों ने भी खुद बोले हम लोगों को कि हम लोगों को अगर ये साल शादी नहीं होगी तो हम लोग 1 साल रुकेंगे, लेकिन आप लोग की शादी कराइए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ शहर के मोतबर लोगों के पास लेके गए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कंट्रीब्यूट किए और आज वो लोगों ने अल्लाह का वास्ता दिया कि हमारा नाम मत लो, अच्छा कुछ मत बताइए, हम लोग सादे लोगों की तरह रहेंगे माशाअल्लाह। और हम लोग चेहरा बने हुए। आज हम लोग को ये, मुझे तो काफ़ी परेशानी लग रही है कि पता नहीं अल्लाह इसे कबूल करता कि नहीं मेरे तरफ से, क्योंकि मैं चेहरा बना हुआ हूँ, देने वाला कोई और, खुशियाँ मनाने वाला कोई और यस वी कैन फाउंडेशन से काम लिया जाए। एक ब्रिज तो बना हुआ है, बस वही ब्रिज का काम कर रहे हैं हम लोग और अल्लाह से दुआ है कि कबूल करे और इंशाल्लाह हम लोगों को अल्लाह इस्तेमाल में लेके अगले साल भी ऐसा कुछ काम करे। अभी भी कुछ रकम यहाँ वहाँ से आनी बाकी है। अच्छा। और अभी भी बहुत सारी चीज़ों के पैसे देने बाकी है, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी माशाअल्लाह। और अल्लाह का एहसान है कि शाना बशाना लोग जुड़ते गए। कई सारे लोग हैं जो यस वी कैन के कामों को कई सालों से मुसलसल देखते आ रहे हैं। तो तमाम लोगों से और आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम ये काम करते रहे और अल्लाह इस काम को कबूल करते रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हसन भाई, आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे तकाजे हैं
बहुत बड़ा काम किया आपने, इतना बहुत, ये 24 जोड़ों का निकाह एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही स्टेज पर, और उनके लिए 4000 से ज्यादा लोगों का खाना, उनको पूरा सामान देना, पूरा सामान उनको देना जो जिंदगी के लिए जरूरी होता है एक परिवार के लिए। तो मैं मतलब अपनी तरफ से, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से ये जानना चाहूँगा, क्या आपकी SVKN के तमाम लोगों की ये अनुमति है, ये परमिशन है कि आपका कोई नंबर हम स्क्रीन पर चलाए, जिससे जो भी आपको इस काम में फंड देना चाहे, जो अपना हिस्सा लेना चाहे, जो अपनी मदद करना चाहे, वो कर सके? जी बिल्कुल, इसी तरह से अभी कुछ ही देर पहले एक पत्रकार का मुझे पूछे कि कैसे खर्चा हुआ, मैंने उसको, मेरे पास ही है वो फ़ोन, अगर आप इजाज़त देते तो मैं दिखा दूँ उसे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। मैं आपको दिखा दूँ कि किस अंदाज से SVKN फाउंडेशन को पैसे आ रहे हैं। ये एक मिनट, ये SVKN फाउंडेशन का जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, उसका ये गूगल पे नंबर है, आप देख सकते हैं। जी बता दीजिए। जब हम लोगों ने आज लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे चाहिए, देखिए आज 47 लोगों ने 95,000 रुपीज़ दिए। माशाल्लाह। 510 रुपये देख सकते हैं आप, अल्ताफ़ भाई बोलकर है। हाँ। 50 रुपये काविश भाई बोलकर है। अर्शी नाम की मेरी बहन है, 50 रुपये, कोई 500, कोई 1000। इस अंदाज से ये शादी हो रही है। किसी ने 100 रुपया दिया है, किसी ने 1, किसी ने 11, किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई बस हाथ इस बटा अंदाज रहा से पैसा चल रहा है। और कुछ लोग हैं हमारे शहर के जिन्होंने नाम लेने मना किया है, अल्लाह उनकी इन मेहनतों को कबूल करे। जिन लोगों ने ताउन किया है, बहुत मोटी रकम उन लोगों ने हमारे सर से हटा दी, और हमारी यही कोशिश है कि ये बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, ताकि लोगों के पैसे से ये काम हो इंशाल्लाह। एक क्राउड फंडिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपके ज़रिए से भी कुछ लोग ताउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। इसके आगे कई सारे ऐसे प्रोग्राम है जो रखने हैं, जो आवाम के लिए और ख़ास खिदमत खल के लिए रहेंगे इंशाल्लाह। कबीर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 9 जोड़े थे पहले, आज 24 जोड़े हैं। ये पूरा रिश्ता तय करवाना, लड़के लड़की को मिलाना, दोनों घर की जो है रजामंदी होना, ये जो प्रोसेस होता है, ये किस तरीके से अंजाम दिया जाता है? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि हर अच्छे काम को हमारे आप अप्रिशिएट करते हो और इंशाल्लाह शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का फजल करम है कि हम जैसे नालायक गुनहगार लोगों से अल्लाह ये काम ले रहा है। हमारी हैसियत के बाहर का काम है ये, पहली बात तो ये। अल्लाह किसकी दुआओं की वजह से, हमारे वालिदैन और बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से अल्लाह ये काम ले रहा है, पता नहीं। रफ़ीक भाई, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आज 24 नवंबर है, हम लोग खड़े 2022 में। आज टीम SVKN एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 2023 का आखिरी जुमेरात 30 नवंबर है शायद वो डेट, हम फिर से समूह लगन का आज ऐलान कर देंगे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ही अनाउंस कर देता हूँ। और ये सभी धर्मों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, लिए। हर धर्म के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी कि मैं रहूँ नहीं रहूँ, मेरी टीम, मेरी संस्था के लोग इंशाल्लाह इससे काम करेंगे। अब पिछले साल 9 था, आज 24 है, तो इस तरह से हम अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद में अलग अलग इलाकों से लड़की लड़के वाले वो खुद अपना रिश्ता तय करते हैं, और उनकी इस्तिताअत नहीं रहती, वो हमारे पास अपने डिटेल्स भेजते हैं। इस साल भर चलता है ये प्रोसेस। उसके बाद जब हमारे आखिरी 6 महीने में हमारी टीम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद भाई है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो स्क्रूटनिंग करती है। नीलोफर मैडम है लेडीज़ की, वो स्क्रूटनिंग करती है। वो घर के आस पड़ोस के इलाकों से पता किया जाता है कि लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं या नहीं, इनकी इस्तिताअत नहीं। 1 से 2 लोगों ने गवाही दी तो हम छोड़ देते हैं, फिर उसको हम उस जोड़े को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस है। और एक शादी आप सोचिए, आज बड़े बड़े लोग शादी करते हैं, 25-50 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। इस एक शादी का खर्चा महज 80,000-85,000 रुपये है। अगर इस तरह से अगर सोच लें कि एक साल में 25 बच्चियों की, 50 बच्चियों की, शहर के और भी लोग तैयार हो जाएं और करें, तो इस इवेंट को हम साल में 2 बार कर सकते हैं। कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा उम्मत का, और उम्मत का ना, इंसानियत का। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ मुसलमान होना है तो उनकी ज़रूरत पूरी हो। अल्लाह ने हमको भेजा इंसानियत के लिए भेजा है। और बाप तो वो कोई और मज़हब का भी है तो बाप ही है, माँ तो माँ ही है ना, औलाद तो उसके लिए भी है ना। आप माने नहीं माने, लोगों ने, देने वालों ने, इस शहर के ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी के बारे में बदगुमानी रखना ना, वो दिल से ख़त्म ही हो गई। अल्लाह से ताल्लुक़ ऐसे ऐसे लोगों का ऐसा है ना। हमने फ़ोन किया एक जगह, वो दोस्त था हमारा, उसने कहा 25,000, लेकिन हमने एक नौयत उसको बताई जोड़े की। अल्लाह की कसम, मेरे घर के नीचे खड़ा था और रो रहा था। वो 1 लाख रुपए लेके खड़ा था कि ये मेरे को जोड़ा तुम दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, ये जोड़ा मुझे दे दो, तुम वादा करो, मेरी टीम से वादा लो। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा दिया।
दिल और रोआ रोआ उनके लिए दुआ करता है। अल्लाह उनके माल को कबूल करे, उनकी आल औलाद को कबूल करे और ईमान पे हम सब का खात्मा करे। रमीज़ भाई, बहुत खुशी की बात है, इज्तिमाई निकाह आज 24 जोड़ों का आप लोगों ने कराया है। तो हम दूल्हों के स्टेज पर मौजूद हैं, कुछ दूल्हों से हम बात करना चाहेंगे। तो इसमें हम चाहेंगे कि मकामी दूल्हे और बाहर से जो आए हैं, ऐसे जिनके आज यहाँ पर निकाह हुए हैं, तो उनमें आप हमें बताएं कि किन किन दूल्हों से हम बात कर सकते हैं। जैसे मुमरा से कोई मकामी हमारे बहुत सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दूल्हे बने हुए हमारे नौजवान, और बाहर से कितने हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि आपने यस वी कैन फाउंडेशन की इतनी बड़ी इवेंट को कवर करने की तकलीफ़ उठाई। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आज हम लोग 24 जोड़ों का इंशाअल्लाह निकाह का एहतमाम कर रहे हैं। इज्तिमाई निकाह हो रही है जिसमें सारी लड़कियां तकरीबन मुमरा की ही हैं, लेकिन इनके जो लड़के के पार्ट है वो अलग अलग इलाकों से आए हैं। जैसे कुछ मालेगांव के हैं, वसई के हैं, मलाड के हैं, घाटकोपर के हैं और मुमरा के भी कई साथी हैं जिनका निकाह हो रहा है। ये जोड़ा नंबर 16 है, वसई से आए हैं, निकाह इनका मुमरा में ही हुआ है। फजल साटे नाम है, इंशाल्लाह ये बात करेंगे आगे। फजल भाई, कैसा महसूस हो रहा है इज्तिमाई निकाह के ज़रिए आज नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर के आगे चलना है? क्या नज़रिया है यस वी कैन के इस काम को लेकर के, जिस प्लेटफॉर्म का आज आपने भी फ़ायदा उठाया है? नहीं, बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और ऊपर से मतलब बहुत सारा मतलब ये मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है लोग का। बहुत शुक्रिया भाई। यस वी कैन के इज्तिमाई निकाह के प्लेटफॉर्म पर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, हाँ। यस वी कैन के इस काम को लेकर के और अपनी इस इज्तिमाई निकाह में शमूलियत को लेकर क्या कहेंगे? बोलिए वापस। मैं बोल रहा था, हाँ। ये जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा था। तो यस वी कैन के बारे में क्या कहेंगे? यस वी कैन ये जो फाउंडेशन है, ये जो इज्तिमाई निकाह करा रही है फाउंडेशन, जो ये बहुत अच्छा काम करा रही है। ये सब पहले बहुत थोड़ी कराती थी, अभी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। हाँ, पहले भी हुआ, हम लोग के रिलेशन में और भी हुआ था। अच्छा, पहले भी शादी, तो अभी अपना नंबर आया। आपके रिश्तेदारी में पहले हुई है? हाँ, हो चुकी है। तो अभी वही बोले थे कि सब करके कि इसी में कराते, सब हो रहे थे। तरफ से आज इज्तिमाई निकाह कराया गया। बहुत खुशी की बात है कि मुमरा की 24 बच्चियाँ आई, ये लड़कियाँ हैं जिनके निकाह आज यहाँ हुए, और हमारी रिक्वेस्ट पे आपने कुछ फैमिलीज़ को बुलाया है। तो हम सबसे पहले इन फैमिलियों की जान पहचान चाहेंगे, परिचय चाहेंगे। आप जो है यस वी कैन की तरफ से बताएं कि ये मुमरा की जो बच्चियाँ हैं उनमें से ये कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम आज 24 इज्तिमाई निकाह में 24 जोड़ों की शादी करवा रहे हैं। मेरे साथ में जो खड़ी हुई हैं ये नेहा नाम की बच्ची है, उनकी अम्मी हैं। इनकी अम्मी का नाम है रेशमा और ये रशीद कंपाउंड से हैं। हमारी मुमरा की ही बच्ची है, मुमरा की दुल्हन है। नेहा जी, यस वी कैन फाउंडेशन के इज्तिमाई निकाह में आज बच्ची का आपका निकाह हुआ है। हाँ। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यस वी कैन फाउंडेशन की मदद से बच्चे की नई ज़िंदगी की शुरुआत, लोग इस तरीके के इज्तिमाई निकाह में और ऐसे NGOs की मदद तभी लेते हैं जब वो अपने बच्चों की शादियों में जो सपने संजोते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। तो आज कहीं ना कहीं यस वी कैन ने आपके सपने को पूरा किया है। तो क्या कहना चाहेंगी यस वी कैन के लिए? उनका बहुत बहुत दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरे लिए वो आज बहुत एक डूबते हुए तिनके का सहारा जैसे ऐसे मेरे लिए आज वो बने हैं। मैं दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आगे इनके काम में अल्लाह और बरकत दे और यहाँ ये काम इनका जो है मुसलसल चलता रहे, उसके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए आमीन कहूँगी, दुआ करूँगी उनके लिए इंशाल्लाह। फिजा नाम की दुल्हन की अम्मी है अपनी माँ कलवा से। अब बच्ची की ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए यस वी कैन ने जो कोशिशें की है, आज इज्तिमाई निकाह हुआ है, आपकी बच्ची आज अपनी नई ज़िंदगी को जिएगी। तो यस वी कैन की इस मदद को लेकर के क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी कि उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और उन लोगों को ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला और आगे बढ़ाए और किसी बच्ची को भी इसी तरह शादी होए
जैसे हम तकलीफ़ में थे, हमने आए फाउंडेशन के पास, हमारे मदद किया है, ऐसे और बच्चों को मदद हो जाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत दुआ मांगूंगी। और जिन लोग करते हैं ये सब, ये उन लोगों को और ऊपर वाला और रिजक दे और हिम्मत दे कि उन लोग और आगे जाके और फाउंडेशन को आगे बढ़ाए। ये समरीन नाम की हमारी दुल्हन है। इनकी फूफी हैं हलीमा। हलीमा जी कहाँ रहती हैं आप? हम लोग यहाँ पहला मुमरा में रहते हैं, हम लोग मुमरा में ही रहते हैं। हाँ, मुमरा में रहते अच्छा, तो ये आप फूफी है बच्ची की। हाँ। तो इसके वालिदैन गुजर गए, दोनों गुजर गए। आप ही ने उसको पाला पोसा बड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं आज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए यस वी कैन का प्लेटफॉर्म आपके काम आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगी और उनके लिए बहुत बहुत दुआ करूँगी और उनके लिए बहुत बहुत अल्लाह से हिदायत मांगूंगी, तंदुरुस्ती की हयात देगी। जितने लोग इसमें हेल्प किए हैं, मदद किए हैं, सब जो काम कर रहे हैं बच्ची लोग, सब वो लोग के लिए अल्लाह पाक जो बच्चे हैं सब अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे और उनकी लंबी उम्र करे, नेक हिदायत करे।